तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों एक कोचिंग का प्यारे बच्चों प्रश्न लाया है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों जो है वर्ग 6 का है प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को मतलब आप लोग देखना, इसमें जो है 10 प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो आप लोग कितना मतलब अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। वो देखना है, और देखना ये भी है साथ साथ कि सोल्यूशन इसका मतलब क्या होगा। जिसका पता नहीं होगा उसको देख लेना सोल्यूशन, ठीक है। ये प्यारे बच्चों, मैं एक कोचिंग में जाता हूँ पढ़ाने, मेरे गाँव में ही कोचिंग है जिसका नाम है शिक्षा सारथिक कोचिंग प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लासेस, ठीक है। इसका कहाँ पे है प्यारे बच्चों? तो मेन रोड पनरिया बाकी बाजार, पीएनबी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक के बगल में, ठीक है, नजदीकी। तो ये है प्यारे बच्चों मासिक जांच परीक्षा का प्यारे बच्चों क्वेश्चन हम तैयार खुद से किया है, ठीक है। तो जस्ट अभी टेस्ट लिए हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों बच्चे जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं, नंबर अच्छे लाए हैं। लेकिन देखते हैं प्यारे बच्चों आप लोग इसको कितना बना पाते हो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा? देखो, जो पता है तो ठीक है, जो पता नहीं है उसको थोड़ा सा सीख लेना, ठीक है। जैसे कि 87 पहले में बोला रहा है ना कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, रोमन में बदलिए यानी कि कहने का मतलब क्या है कि रोमन एक होता है, जैसे कि लिख के बताता हूँ मैं अभी जस्ट, रोमन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अभी जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा रोमन, ऐसे गिनती वाला है ना, ऐसे। लेकिन इसको हम लोग रोमन में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, तो 1 का प्यारे बच्चों आई लिखेंगे, 2 का क्या लिखेंगे, डबल आई लिखेंगे, और 3 को क्या लिखेंगे, ट्रिपल आई। 4 को क्या लिखेंगे, आई भी लिखेंगे। 5 को क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। और 6 को क्या लिखेंगे, भी आई लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, भी डबल आई लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे, भी ट्रिपल आई लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे, आई एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। और 10 को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर और कुछ बता दें तो बता दें क्या, हाँ, 20 का बता देते हैं। 20 का प्यारे बच्चों, 30 का बता देते हैं, 40 का बता देते हैं, 50 का बता देते हैं, 60 का बता देते हैं, 70 का बता देते हैं, 80 का बता देते हैं, और 90 का बता देते हैं, 100 का बता देते हैं, और 200 का बता देते हैं, 300 का बता देते हैं, 400 का बता देते हैं, और क्या, और बता दें 500 का, फिर 1000 का। चलो इतना काफ़ी है शायद, है ना। ऐसे 1000 तक हम जान गए तो सारी चीज़ें हम जान जाएंगे, ठीक ना। चलिए, 20 का पहला नंबर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स का मतलब 10 का एक्स होता है, ठीक है। 10 का एक्स होता है। तो बताओ 20 का क्या हो जाएगा, हमारा डबल एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 30 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, तो 4 गो एक्स, वैसे सोचना भी मत, ठीक है। तो 50 का देखो प्यारे बच्चों, 50 का होता है एल, क्या होता है 50 का एल। तो इसका जो होता है 50 में से 10 कम कर दो, तो 50 का एल लिख दिए। अब इधर लिखने का मतलब है कि 10 कम है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक्स एल, क्या हो जाएगा 50 40 का एक्स एल। उसी तरीके से अगर 60 का लिखेंगे तो एल एक्स लिखें, आगे लिखेंगे तो वो जुड़ता है, जैसे 50 ही हो गया एल, और ये हमारा एक्स है तो 10 जुट जाएगा, 50 10 60 का हो गया। और यही एक्स जो है पीछे था एल के, तो 50 और 10 घट जाएगा, तो ये होने की 40 का। समझ में आ रहा है, ऐसे होता है। यहाँ पे आगे आ जाओ पैर पे आगे। तो देखो 60 का ये हो गया, तो 70 का क्या होगा, यही हो जाएगा बस डबल, डबल एक्स एल, डबल एक्स। 80 का क्या हो जाएगा, एल ट्रिपल एक्स। 90 का क्या हो जाएगा, देखो प्यारे सी, 100 का होता है सी, क्या होता है सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से 10 कम है ना 90, तो क्या लिखेंगे बताओ, सी लिख दिए। उसके इधर लिखेंगे किधर एक्स लिखाएगा, तो इधर लिखेंगे तो 10 ज्यादा हो जाएगा, तो यानी 110 का। लेकिन हमको लिखना है 90 का, तो 10 इधर दो, ठीक है। चलो आगे। 200 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डबल सी। 300 का प्यारे बच्चों ट्रिपल सी। और 400 का प्यारे बच्चों, तो 400 को क्या हो जाएगा, तो देखो हमारा 500 का जो होता है ना वो होता है डी। तो अगर इसका हम लिखना चाहेंगे 400 को, तो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 400 का हो जाएगा डी लिख देंगे, इधर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 500 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 400, तो ये हमारा 400 का हो जाएगा सी डी। और डी मतलब 500 1000 का प्यारे बच्चों कितना हो जाता है, तो एम हो जाता है, ठीक है। उस तरीके से प्यारे बच्चों अगर 1100 का रहता तो क्या बोलते हैं, एम और सी बोलते हैं। एम मतलब 1000, और सी मतलब 100। अच्छा, अगर उसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे 900 का छोड़ दिए, 900 को देखना, तो 900 का क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों एम मतलब 1000, तो 1000 से एक कम 100 कम है ना, तो 100 इधर लिखेंगे। कम मतलब इधर लिखना आगे, और मतलब ज्यादा मतलब आगे लिख देना उसको, ठीक है। उस तरीके से अगर हमको 1400 लिखना है तो 14 डबल जीरो, ये 1400 को लिखना है तो प्यारे बच्चों 1400 को लिखना है ना, तो देखो एम मतलब 1000, डी मतलब 500। अब 100 कम प्यारे बच्चों, है ना। तो सॉरी यहाँ पे सी डी हो जाता है, ठीक है। सी बीच में हो जाएगा, ठीक ना। ये ये चीजें याद रखना, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में आया है। तो जैसे कि आप लोग नाम भर सकते हो, यहाँ पिताजी का नाम भर सकते हो, गांव का नाम भर सकते हो, समय कितना है, तो भैया हम समय देते हैं 45 मिनट, अभी स्टार्टिंग था इसका एक्चुअली।
ज़्यादा ज़्यादा 30 मिनट ही बहुत काफ़ी है। कुल नंबर तो एक कुल नंबर 40 नंबर का, ठीक है। चलो हम लोग इसको करते हैं बनाने का ट्राई, बनाने का शुरुआती, है ना। 87 लिखा हुआ है ना, तो देखो 80 को क्या हम बोलेंगे, और पहले नंबर एल मतलब 50 हो गया, 3 वैसे कर सकते हैं ना, यानी कि हमारा हो गया 80। अब 7 लिखना है, यानी कि भी का हो गया 5, यानी 85 तक पहुंच गए, 2 वैसे दे देंगे 7, 87 हो जाएगा ना। आगे प्यारे बच्चों 60 का क्या लिखते हैं, तो एल एक्स लिखते हैं, 60 हो गया, और 9 को क्या लिखेंगे, आई एक्स, 59 हो गया, 69 हो गया, सॉरी 69। चलो यहाँ पे 569, 500 को क्या लिखते हैं, डी। 60 को क्या लिखेंगे, एल एक्स। 9 को क्या लिखेंगे, आई एक्स। चलिए इसका हो गया आंसर। इसका प्यारे बच्चों 759, 700 को क्या लिखेंगे, तो डी हमारा डी हो गया, यानी 500। दुगो 200 और चाहिए ना, तो 200 यानी कि दुगो सी, 700 हो गया। 59 चाहिए ना, 59 का मतलब एल, एल मतलब हो गया 50, और 9 यानी कि आई एक्स। चलिए प्यारे बच्चों, तो रोमन अंक वाला जितने थे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ बना लिए। चलिए कांग्रेचुलेसन, ये क्वेश्चन आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोला जा रहा है कि प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलन कीजिए। सैकड़ा तक आकलन कीजिए का मतलब समझो पहले। सैकड़ा कहाँ लिखा हुआ है भैया, यहाँ लिखा हुआ है। सैकड़ा मतलब क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा तीसरे स्थान पे आता है ना। देखो इकाई दहाई सैकड़ा ये वाला को बोल रहा है ना, इसमें भी देखो तो इकाई दहाई सैकड़ा ये वाला। तो देखो इसके पीछे वाला सैकड़ा मतलब 100 होता है, 100 का आधा कितना होता है, 50। तो 50 होता है आधा, कितना होता है 50। 50 से अगर ये छोटा रह गया इधर वाला, तो इसको हम जीरो जीरो में बदल देंगे। कितना कितना में बदल देंगे, जीरो जीरो, यानी कि खाली हो जाएगा 2 का 2 और जीरो जीरो, प्लस का प्लस। ये देखो 6 है तो 6, उसको हमको मतलब नहीं है अभी, ठीक है। इधर देखना है, 100 का आधा सैकड़ा, 100 है ना, सैकड़ा बोला है ना, सैकड़ा हमारा ये हो गया। इसके इधर को देखना है, तो 50 के आधा कम है या ज्यादा, तो 50 से ज्यादा है, तो हम इसको एक बढ़ा देंगे, 6 को हम 7 कर देंगे, और इधर जीरो जीरो, तो ये 700 और ये 200, 7 दो 900, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी सैकड़ा में परिवर्तन करते हैं। देखिए अगर पहला बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा बार में कोशिश करना कि समझ जाए, और समझ में आ जाएगा भी। देखना यहाँ पे पैरों जो सैकड़ा को ये धर रहे हैं, तो 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 50 से ज्यादा है, ठीक है। 50 से ज्यादा है यानी कि 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900, प्लस का प्लस। यहाँ पे पैरों जो 50 से क्या है, कम है, ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारा 400 के 400 ही, ठीक है। तो हो गया 9 4 1300, यानी 1300। यहाँ पे आते हैं पैरों, यहाँ पे भी सैकड़ा को देखें तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पीछे वाला को देखें तो काइंदा ही मिलके 50 70 हो रहा है, 50 से जबकि बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा एक में एक जुड़ जाएगा, यानी कि 200 आ जाएगा प्लस। यहाँ पे जो 50 से बड़ा है ना, तो यानी कि बढ़ा देंगे, 3 को 4 कर देंगे, 400, 4 और 2 600, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, तो कॉन्ग्रेचुलेसन एक बार फिर से, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में आप लोग खत्म कर दिए, बहुत ही अच्छे थे, अच्छे तरीके से। आते क्वेश्चन नंबर 3 में, बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भैया बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो देखो अगर तुमको 1 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो तुमको हम 1000 मीटर तय करना पड़ेगा, 1000 मीटर, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से अगर 1 दर्जन केला लोगे ना, तो उसमें केला कितना रहेगा, तो 12 को केला रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक चीज है, वो पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं, कितना का वैल्यू 1 दर्जन होता है, कितना का मान 1 दर्जन मतलब कितना को बोलते हैं, तो 12 को बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज 12 को हो जाता है तो उसको हम 1 दर्जन बोल सकते हैं, ठीक है। तो केला ही हो या चाहे संतरा हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको 12 हो जाएगा, 1 दर्जन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा 1 रुपया में कितना पैसा भाई, तो 100 पैसा, ये तो बहुत लोगों को पता होता है, ठीक है, कि 100 पैसा यानी कि 1 रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बोला जा रहा है कि यदि एक पैकेट में 15 मिठाइयां रखी जा सकती है, तो बताइए कि 2055 मिठाइयां कितने पैकेटों में रखे जाएंगे। एगो में क्या गो रखा जा रहा है, 15 गो, तो इतना में रखना है ना। एगो में क्या गो अट रहा है भाई, तो एगो में 15 गो अट रहा है, और मिठाइयों की संख्या ये दे रखा है, तो बताया पूछ रहा है कि कितने पैकेट में भराएंगे, तो भागा देंगे ना बेसिकली चीजें, कि देखो एगो में हमारा अट रहा है 10 गो, ठीक है, और हमारा अटाना है 50 गो, तो क्या गो बैठेगा, 5 गो बैठ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है कि इतना मिठाइयाँ अटानी है, और एगो में कितना अट रहा है, तो 15, तो सीधा सीधे भागा दो, तो यानी कि 20 और 55 में हमको भागा देना है कितना से, 15 से, डायरेक्ट कट जाएगा। देखो तो 15 कम 15, 5 बचा, 55 हो गया, 15 30 तियो 45, तियो 45, कितना बचा 10, तो 105 हो गया। 15 छक्का 90, 15 सत्तर 105, यानी 137 ओवर में पूरा पूरी कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारा भरा जाएगा 137, यानी कि कितने पैकेट में भराएगा भाई, तो 137 पैकेट में पूरा भरा जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है 5वां में
कि नियम को लिखना है। किस नियम को लिखना है? तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी और उसको ब्रैकेट में बंद किया गया, प्लस में लिखा हुआ है c और बराबर में लिखा हुआ है a प्लस का चिन्ह दिया हुआ है और फिर ब्रैकेट का सिंबल में भरा हुआ है b प्लस सी। तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं, पहले नंबर तो ये देखो जोड़ में है, क्या मिले है? जोड़ में, तो इसको लिखेंगे योग। और प्यारे बच्चों ये दो दो करके लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं सहचार्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सहचार्य। ये हो गया योग सहचार्य नियम प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? योग सहचार्य नियम। अगर यहाँ पे देखो तो a प्लस बी लिखा हुआ है और बराबर में करके b प्लस सी लिखा हुआ है, यानी कि पहले लिखा हुआ है कि दो, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो दो प्लस एक, और यहाँ बोल रहा है एक प्लस दो, मतलब कि जो पहले है उसको अब बाद में रख रहा है। जो शुरुआती में दो है, दो शुरुआती में था लेकिन अब की जोड़ रहा है तो उसको लास्ट में रख रहा है। इसमें एक बाद में था लेकिन इसमें क्या है कि पहले है। तो स्थान परिवर्तन हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है। जो शुरुआती में था वो लास्ट में, जो लास्ट में था वो शुरुआती में हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों योग ही। इस ये भी पहले जोड़ में है ना तो योग लिखेंगे, ठीक है। फिर योग, और इसको बोलते हैं क्रम चेंज हो रहा है ना तो क्रम विनिमयता, विनिमयता प्यारे बच्चों, ठीक है। योग क्रम विनिमयता नियम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? योग क्रम विनिमयता नियम। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक तारांकित यानी कि जो स्टार वाला सिंबल है स्थान पर सही अंक लिखिए जिससे कि प्यारे बच्चों कथन सही हो। तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग को ये स्टार की जगह पे क्या क्या भराएगा वो आप लोग को बेसिकली बताना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम भी इसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों हमको लाना है कितना? 9 लाना है। तो यहाँ पे 3 2 5 और 5 और 2 कितना है? 7, सब जोड़े में है ना। तो 3 2 5 5 2 7, अब 7 में कितना जोड़े कि 9 आएगा। तो बेसिकली चीजें है कि आप लोग को पता होगा, आप लोग खुद बता सकते हो कि यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है? 9 आ गया। आगे देख लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 कितना होता है? तो 3 और 4 7 होता है। 7 में हम कितना जोड़े कि हमारा 9 आ जाएगा। तो 7 में तो 2 ही जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना। तो 4 2 6 6 2 8 8 1 9 आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे प्यारे बच्चों लाना है कितना? 4 ही लिखा हुआ है। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 में हम कितना जोड़े कि 4 आएगा। तो भैया 4 तो कभी भी नहीं आएगा लेकिन 14 आएगा। तो 14 कैसे आएगा? तो देखो 7 4 6 और 7 यानी कि 6 6 12 1 13, सॉरी 13 है। तो 13 में कितना जोड़ेंगे? यानी 1 जोड़ेंगे, यानी इस स्टार की जगह पे 1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 14, 14 का 4। हाथ में अब प्यारे बच्चों यहाँ से 1 बचना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 और 1 6, हमको यहाँ पे लाना है 7। तो एक केवल हसीलिया जुट गया है, 7 आई है यहाँ, तो कोई दिक्कत तो भरना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हासिल उसिल बचा नहीं बचा। 5 4 9, लेकिन यहाँ पे लिखा है 0। तो काची होगा? यहाँ पे ये स्टार की जगह पे 1 होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या भराया? यहाँ पे 2 भराया, 2 भराया, 1 भराया और यहाँ पे 1 भराया, ठीक है। ये नीचे वाला भरा हुआ था, यहाँ पे 0 4। इस वाले में देख लेते हैं। प्यारे बच्चों लाना है 4। तो 9 में कितना जोड़ें कि 4 आएगा। तो 9 में कितना भी जोड़ लो 4 तो आएगा ही नहीं, लेकिन हाँ 5 जोड़ेंगे तो 14 जरूर आएगा। तो यहाँ पे 5 जोड़ो, 14 का 4 लिखा गया। हाथ में बचा 1। तो हो गया तुम्हारा 7 4 11, 11 का हासिल 12 का, यह स्टार की जगह पे 2। अब तुम्हारा बचा 1। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 और एक हासिल था ना, तो 5 और 1 6, 6 में कितना जोड़े कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्यारे बच्चों ये भी बन के तैयार हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे देखना। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या समझना है? क्या लाना है 8। 4 और 3 7 हो गया तो 1 जोड़ देंगे, है ना। 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 और 1 4, है ना। 3 और 1 4 और 4 में कितना जोड़े कि 6 आएगा। तो 2 जोड़ेंगे ना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 2 6, 6 है और लाना है कितना? 9। तो 6 में 3 जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे स्टार की जगह पे 3 हो जाएगा। 6 3 9। यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 6 3 9, 9 1 10, जिसका 0 ऑलरेडी यहाँ भरा हुआ है, यानी कि हाथ में 1 बच गया। 3 और 1 4, 4 में कितना जो 3 और 1 4 एक हासिल हुआ है ना, ये वाला बचा है तो 5 हो गया। 5 और यहाँ पे लाना है 4, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना भरा जाएगा? 3 और 1 4 और एक हासिल 5 है। 5 हो गया। स्टार की जगह पे अगर हम 4 भर दें तो 5 4 9 हो जाएगा, है ना। ये भी सही, ये भी सही हो गया और ये भी हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे जी थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है। प्रत्येक में बॉक्स के स्थान पर सबसे छोटी अंक लिखें जिससे कि 9 से विभाज्य हो जाए। मतलब हमको छोटा से छोटा अंक लिखना है और जो भी लिखना है वो लिख दीजिए, ठीक है। और लिखने से वो होना चाहिए ना कि 9 से वो जो संख्या बनेगा वो 9 से पूरा पूरी कटना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई 9 से कटने का नियम कहता है ना कि अंकों को जोड़ने पर 9 का पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो 9 ऑलरेडी है। 6 और 2 8, अगर हम यहाँ पे 1 भर दें तो जोड़ने पर 9 का पहाड़ा में आ जाएगा, ठीक है। ये 9 ऑलरेडी है। ये 6 और 2 8 और यहाँ पे 1 भरा जाएगा तो कम से कम भी भरा गया है और जोड़ने पर जो आ जाएगा 9, तो
वो पहाड़ा 9 का में तो आता है ये 9, है ना, 9 दूनी 18। देखो 9 6 15, 15 2 17, 17 1 18, एक भरेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा हमारा 9 से पूरा पूरी ये कट जाएगा, ठीक है। 9 के कटने का नियम यही होता है कि जो अंक दिखा दिया हुआ है उन सभी को जोड़िए, और जोड़ने पर वो 9 का पहाड़ा में आ रहा है यानी वो कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम 2 भर देते या 0 भर देते तो फिर 0 भरते तो 17 आता, 17 हमारा 9 का पहाड़ा में नहीं आता, यानी कि पूरा संख्या अगर यहाँ पे 0 लिख देते तो ये नहीं कटेगा 9 से, ठीक है। एक भरेंगे तभी 9 से कटेगा। यहाँ पे देखिए कितना इधर है, 6 3 9 इधर होइल है, तो इधर अगर 3 2 5 कितना रहा है, 4 कमरा है ना, तो यहाँ पे 4 भर दो, तो अब ये हमारा पूरा पूरी 9 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 3 9, ठीक है, ये 6 3 9 हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, कम कितना आ रहा है, 2 कम रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, और समझ में भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पे 7 2 9, 5 4 9 और 8 3 11, 11 और हमको लाना है 18, तो कितना जोड़ें, 6 11 7, 7 जोड़ेंगे ना, तो 18 हो जाएगा। चलो यहाँ पे 7 भरा जाएगा, छोटा छोटा, और इससे अगर नीचे कुछ भी भरोगे ना, जैसे कि 6 5 4 3 2, तो वो सब से फिर ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, ये कटेगा ही नहीं, काट के देख लेना, कटेगा ही नहीं। 8 में आते, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में जो संख्या 11 से विभाज्य है उसे बोला जा रहा है कि सामने सही, और जो प्यारे बच्चों 11 से विभाज्य नहीं ना है वो उसके सामने क्या लगाना है, उसके सामने गलत का निशान लगाना है, जैसे कि ये वाला क्रॉस का सिंबल लगाना है, सही होगा उसके सामने ये सिंबल लगाना। तो कब, जब 11 से कटे, 11 से कटने का रूल कहता है ना कि ए को छोड़ छोड़ के, जैसे ई एक लिखल है और एक ये एक लिखल है, एक के बाद जीरो ये छोड़ दो, उसके बाद आगे क्या चाहिए, एक लिखल है, तो एक एक कितना हो गया, 2, और यहाँ पे अगर देखें तो ये जीरो है, जीरो यहाँ पे एक, जीरो एक कितना होगा, एक, तो ये दोनों बराबर है नहीं ना, बराबर है, तो ये जब बराबर नहीं आया तो यानी कि 11 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस का सिंबल देंगे कि नहीं कट रहा है भाई। अब यहाँ पे आओ, 5 और 1 6, ये तो कट, ये क्या चाहिए, 5 और 1 6, और इधर 6 और 0 6, यानी कि 6 बराबर 6, दोनों बराबर आ गया ना, तो कहेंगे कि कटेगा 11 से। इसको देखो 8 और 7 कितना होता है, 15, और ये 8 7 15, 15 और 6 जोड़ना भूल गए थे, 15 6 कितना हो जाएगा, 21, और इसको देखो 8 और 7 15, 15 6 21, यानी 21 बराबर 21, तो ये तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे सिंबल यस का होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 8वां का चौथा में आते हैं। देखो यहाँ पे ये इसको इसको जोड़ो तो 9 6 15, 15 और 1 16, बराबर का सिंबल देते हैं। यहाँ पे 9 6 15 प्लस 15 ही, आगे कुछ है ही नहीं, तो बताओ, एक दने 16 एक दने 15, कटेगा, नहीं कटेगा 11 से, दोनों ने जोड़े पर बराबर आना चाहिए, एक एक छोड़ छोड़ के। 1 और 3 कितना, 3 और 1 4, 4 और 9 9 4 13, 13 लिख दिए बराबर। यहाँ पे 2 और 2 और 0 करेंगे तो 2 ही, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये भी 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये ना बहुत आसान था, बहुत आसान, सबसे आसान यही है, ठीक है। तो कटने का नियम अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जो कि कटने का नियम रहेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बच्चों को बता चुका हूँ कि कटने का नियम 1 से लेकर 11 तक, इसीलिए ये 9 और 11 वाला क्वेश्चन मैं डाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बोल रहा है कि 90 से छोटी ऐसी संख्याएं लिखिए जो प्यारे बच्चों 6 और 9 के सार्वगुणज है। सार्वगुणज किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए ऐसे, जैसे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 का अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 6 का 6 6 12 6 18 6 24, इसी तरीके लिखते जाएंगे। 9 का लिखेंगे तो 9 का गुणज क्या होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, ऐसे ही ना होगा। लेकिन सबसे छोटा कॉमन जो दोनों में हो, 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है, तो सबसे छोटा 18 मिल गया, क्या मिल गया, 18, फिर 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 यही 54, 18 चौं 72, 18 पचे 90, तो 90 नहीं लिखना, 90 से छोटा बोला जा रहा है, तो 90 से छोटा यानी कि यहीं तक जाएगा, यही हमारा आंसर तैयार हो गया, ठीक है। बोल क्या रहा था, इतना और इतना का सारगुणज, सारगुणज मतलब दोनों में होना चाहिए, और गुणज के रूप में देखो, 6 6 का गुणज लिख लेना, 9 का गुणज लिख लेना, और दोनों में सबसे छोटा कॉमन देख लेना, तो 6 इसमें है 6 नहीं ना, इसमें 12 इसमें है 12 नहीं है, इसमें 18 इसमें भी 18 है, तो दोनों में 18 कॉमन मिल गया, अब उसी को पहाड़ा पढ़ दो, 18 का 18, 18 36, 38 54 18 72, लेकिन हाँ 90 से छोटा, तो 18 पचे 90 नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना ही हमारा आंसर हो गया। सार्वगुणज किसका किसका भाई, तो 6 और 9 का, 90 से छोटा, ये हमारा लिखा गया आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल लिखिए। वर्गमूल तो बहुत आसान है, 400 किसका होता है भाई, तो 20 का होता है। 324 किसका होता है, तो 18 का 324 होता है। 961 किसका होता है, तो भाई 961 जो है ना वो 31 का होता है, ठीक है। और 196 किसका होता है, तो 14 का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, वहीं तक था, समाप्त हो गया, ठीक है। तो बस यही प्यारे बच्चों, बस खत्म हो गया, और आप लोगों को लगता है कि बहुत ही मज़ा भी आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा होगा।
कोई दिक्कत परेशानी रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आगे से उसका हम लोग क्या करेंगे ना कि उसका और अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी रहा भी होगा, मतलब कि एक-एक चीज़ बताते हैं, तोड़-तोड़ के बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आए समझ में, ठीक है? अब बात रहा कि भाई कटने का नियम, तो कटने का नियम तो बताएँ 9-11 का तो अच्छे तरीके से समझाएँगे बनाए भरे, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली कि कुछ भरते गए, है ना? तो प्यारे बच्चों, और बाकी जैसे कि 1 से और जो रह गया, जैसे 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अगर रिक्वायरमेंट है आप लोग का तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोग को उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और ये रहा हमारा, अगर वीडियो अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है? दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।